देश में कोरोना वायरस के बिगड़ते हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं। अभी भी हर दिन नए संक्रमितों की गिनती 4 लाख के करीब पहुंच रही है। भारत में ऑक्सीजन की कमी लगातार बड़ी चुनौती बन रही है। एक और जहां कोरोना से मरने वाले आंकड़े बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इंडिया में 5G टेक्नोलॉजी की राह में भी तेजी से तरक्की हो रही है। देश में 5G ट्रायल्स को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन इसके साथ ही सोशल मीडिया पर मैसेज भी फैल रहे हैं कि 5G नेटवर्क से निकलने वाली हानिकारक रेडिएशन हवा में जहर घोल रही है और इसी की वजह से लोगों को सांस लेने में समस्या हो रही है तथा लोग मर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 5G नेटवर्क रेडिएशन ही हवा में मौजूद ऑक्सीजन को दूषित कर रही है और कोरोना वायरस के नाम पर सरकार एवं उद्योगपतियों द्वारा बड़ा 5G स्कैम चलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मैसेज में कहा गया है कि कोरोना की दूसरी लहर यानी कि जो सेकेंड वेव आई है वो असल में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि 5G की टेस्टिंग शुरू होने की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि 5G टावर से जो रेडिएशन निकल रही है वो हवा को जहरीला बना रही है तथा लोगों को सांस लेने में समस्या आ रही है। कहा जा रहा है कि 4G नेटवर्क सिग्नल की वजह से जिस तरह पक्षियों की प्रजाति पर बुरा असर पड़ता था, उसी तरह 5G तकनीक इंसानों के लिए खतरनाक है। सोशल मीडिया पर चल रहे डिबेट में यह बात भी दावा के साथ कही जा रही है कि विश्व के ताकतवर राष्ट्रों ने अपने स्वार्थ के चलते बड़ा षड्यंत्र रचा है और 5G के बुरे प्रभाव को छिपाने के लिए ही कोरोना नाम की बीमारी का सहारा लिया गया है। खुफिया एजेंसियां भी इसमें मिली हुई है और बड़े उद्योगपति भी इस साजिश में शामिल है। कहा गया है कि यदि 5G को इसकी शुरुआती स्टेज पर ही नहीं रोका गया तो आने वाले जनरेशन में जन्मजात गंभीर बीमारियां देखने को मिलेगी। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। इस तरह के मैसेज फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए धड़ल्ले से शेयर हो रहे हैं और लोगों में डर पैदा कर रहे हैं, लेकिन इसके उलट दूसरी ओर इंटरनेशनल कमीशन ऑन आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन विभाग ने अपनी रिपोर्ट में साफ शब्दों में कहा है कि 5G उपकरण से निकलने वाले रेडिएशन का लेवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तुलना में बेहद ज्यादा कम है। 5G रेडिएशन की मात्रा इतनी कम है कि यह किसी भी हालत में ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव शरीर में मौजूदा सेल्स को किसी भी तरह की कोई क्षति नहीं पहुंचा सकती है। आपको बता दें कि यह रिसर्च संस्थान ही रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के रिस्क को टेस्ट करता है और इन्होंने 5G नेटवर्क का भी परीक्षण किया है, जिसे पूरी तरह से सुरक्षित माना गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, विश्व संगठन UNICEF ने भी एक ब्लॉग में साफ शब्दों में कहा है कि मोबाइल इंटरनेट की 5वीं जनरेशन न तो किसी तरह के वायरस को फैला रही है और न ही किसी जीव को मौत का कारण बना रही है। वहीं WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी साफ कर दिया है कि कोरोना वायरस रेडियो वेव्स मोबाइल नेटवर्क के जरिए ट्रैवल नहीं कर सकता है। कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के श्वास संबंधी ड्रॉपलेट से ही फैलता है और इसका 5G मोबाइल नेटवर्क से कोई लेना देना नहीं है। अगर 5G और कोविड-19 का कनेक्शन और पास से देखें तो दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां 5G मौजूद है और कोरोना की हालत भी बेहद सुधरी हुई है। ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया जैसे राष्ट्रों में 5G मौजूद है और यहाँ इंडिया की तुलना में कोरोना संक्रमण नाम मात्र का ही रह गया है। 5G नेटवर्क वाले इन देशों में हांगकांग में सिर्फ 4, साउथ कोरिया में 541, ऑस्ट्रेलिया में 9 और न्यूजीलैंड में सिर्फ 1 नया कोरोना वायरस का केस आया है। यह साफ करता है कि 5G की वजह से कोरोना वायरस का संक्रमण एक कोरी अफवाह है। सबसे जरूरी जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए कि पिछले हफ्ते ही 4 मई को भारत सरकार ने सबसे जरूरी जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि पिछले हफ्ते ही भारत सरकार ने इंडिया में 5G ट्रायल्स की मंजूरी दी है, यानी अभी सिर्फ अनुमति मिली है। ट्रायल शुरू होने में अभी थोड़ा वक्त लगना तय है। वहीं दूसरी ओर कोरोना की सेकेंड वेव तो मार्च से ही अपना असर दिखाना शुरू कर चुकी है। बता दें कि अभी तक भारत में 5G की टेस्टिंग शुरू नहीं हुई है, लिहाजा भारत में बिगड़ रहे हालातों की एकमात्र वजह कोरोना वायरस है, न कि 5G। तो इसी कारणवश टेलीकॉम न्यूज आपसे अपील करता है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करें। आपकी सावधानी ही आपको और आपके परिवार को इस खतरनाक वायरस से बचा सकती है। हमेशा मास्क पहने और भीड़ का हिस्सा न बने। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।